आधुनिक भारत के अध्ययन के क्रम में आज का हमारा विषय है आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध, नेतृत्वकर्ता एवं संबंधित संधि और परिणाम। ये एक ही जगह हम लोग यहाँ याद करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला युद्ध का नाम है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध। ये कब हुआ? 1746 से 1748 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। उस समय ब्रिटिश कंपनी द्वारा युद्ध लड़ा गया। संबंधित राज्य कौन सा था जिससे युद्ध लड़ा गया? तो फ्रांसीसी राज्य का गवर्नर डुप्ले और ब्रिटिश कंपनी के बीच ये युद्ध हुआ, जिसका परिणाम क्या हुआ कि ये युद्ध एस्ला-सापिल की संधि 1748 के तहत समाप्त हुआ था। पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध। अब बात करते हैं दूसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध की। दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1750 से 1754 ईस्वी तक हुआ। ब्रिटिश कंपनी और डुप्ले प्लस गोडेहू इनके बीच हुआ। यह युद्ध अनिर्णीत रहा था। अब बात करते हैं तीसरे आंग्ल कर्नाटक युद्ध की, जिसका होने का समय है 1758 से 1763 ईस्वी। इस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो आयर कूट था और फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली के बीच युद्ध होता है। यह युद्ध पेरिस की संधि 1763 के तहत समाप्त होता है। इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की विजय होती है। अब बात करते हैं प्लासी के युद्ध। चौथा युद्ध यहाँ दिया हुआ है। चौथा युद्ध कौन सा हुआ है? प्लासी के युद्ध। प्लासी के युद्ध हुआ है 23 जून 1757 को। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ने इसमें भाग लिया। और किसके बीच हुआ है? तो सिराजुद्दौला, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें ब्रिटिश कंपनी की विजय होती है, अर्थात क्लाइव की विजय होती है। अगला युद्ध है 5वें नंबर का बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें ब्रिटिश गवर्नर जनरल या नेतृत्वकर्ता थे हेक्टर मुनरो। और किसके बीच हुआ? तो शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो थे। परिणाम क्या रहा? ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई एवं इलाहाबाद की संधि 1765 द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। अब अगले युद्ध की बात करते हैं। अगला युद्ध है 6ठे नंबर का रूहेला का युद्ध। रूहेला युद्ध हुआ है 1774 ईस्वी में। इसमें अवध के नवाब, ब्रिटिश कंपनी और मुगल बादशाह, ये एक पक्ष था, ये तीनों। और किसके बीच हुआ? रूहेला सरदार के बीच। परिणाम क्या रहा? त्रिगुट विजयी रहा। त्रिगुट मतलब अवध के नवाब, ब्रिटिश कंपनी और मुगल बादशाह विजयी रहे। रूहेला सरदार इसमें हार गए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला 7वें नंबर में अगले युद्ध दिया हुआ है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769 तक चलता है। उसमें ब्रिटिश गवर्नर या नेतृत्वकर्ता थे वेरेलस्ट। और किसके बीच युद्ध होता है? तो ये होता है हैदर अली के बीच, जो कि मद्रास की संधि के तहत समाप्त होता है। अगला युद्ध है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 1780 से 84 ईस्वी तक चलता है। ब्रिटिश गवर्नर उसमें वारेन हेस्टिंग्स थे। किसके बीच होता है? वारेन हेस्टिंग्स और हैदर अली और टीपू के बीच ये युद्ध होता है और मंगलौर की संधि के तहत ये समाप्त होता है। अगले युद्ध की बात करते हैं। अगला युद्ध तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 9वें नंबर पे 1790 से 92 ईस्वी तक चलता है। उस समय ब्रिटिश गवर्नर होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस और दूसरे पक्ष में टीपू होते हैं। यह युद्ध श्रीरंगपट्टम की संधि के तहत समाप्त होता है। अगला पॉइंट देते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 10वें नंबर पे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये शुरू होता है 1799 ईस्वी में। इसमें अंग्रेज गवर्नर थे लॉर्ड वेलेस्ली और दूसरा पक्ष से टीपू थे। युद्ध का परिणाम क्या होता है? ब्रिटिश कंपनी की विजय होती है। अगला देखते हैं 11वें नंबर पर दिया हुआ है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि शुरू होता है 1775 से 1782 ईस्वी तक। उसमें ब्रिटिश गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। दूसरे पक्ष किससे लड़ाई हुई थी? माधव नारायण राव पेशवा से लड़ाई हुई।
यह युद्ध सालबाई की संधि 1782 के तहत समाप्त हुआ। अगले युद्ध की बात करते हैं। 12वें नंबर पर दिया हुआ है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसका पीरियड है 1803 से 1805 ईस्वी तक। उसमें ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था। दूसरा पक्ष जिससे युद्ध हुआ बाजीराव द्वितीय। यह युद्ध बेसिंग संधि 1802, देगांव संधि 1803 और राजपुर घाट की संधि 1805 के तहत समाप्त हुआ। अगला युद्ध है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसका काल पीरियड है 1817 से 1818 ईस्वी। इसमें ब्रिटिश गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। दूसरा पक्ष था बाजीराव द्वितीय। परिणाम क्या रहा? ब्रिटिश कंपनी की विजय एवं पूना की संधि 1818 के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ। अगला देखते हैं। अगला युद्ध है आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध 14 नंबर पर दिया है। आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ? 1814 से 16 ईस्वी तक चला। अंग्रेज गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। दूसरा पक्ष थी नेपाली सेना। यह युद्ध संगौली की संधि 1816 के तहत समाप्त हुआ। अगला युद्ध है 15वें नंबर पर प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, जिसकी शुरुआत होती है प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, जिसकी शुरुआत होती है 1824 से 26 ईस्वी तक। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड एमहर्स्ट उस समय थे। दूसरा पक्ष था जनरल बंडुला। यह युद्ध यानडूप की संधि के तहत समाप्त होता है। अगला युद्ध है 16 नंबर पर द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध, जो शुरू होता है 1852 ईस्वी में। ब्रिटिश गवर्नर होते हैं लॉर्ड डलहौजी। दूसरा पक्ष होता है धाराबादी। यह युद्ध अनिर्णित रहता है, इसका कोई निर्णय नहीं निकलता है। अगला है तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध। ये कब होता है? 1885 में होता है। ब्रिटिश गवर्नर उस समय लॉर्ड डफरिन होते हैं। दूसरा पक्ष होता है थीबो। दूसरा पक्ष यानी वर्मा की तरफ जो पक्ष होता है थीबो। परिणाम क्या होता है? वर्मा पराजित एवं ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो गया। वर्मा पराजित हो जाता है। अगला युद्ध है आंग्ल सिंध युद्ध। आंग्ल सिंध युद्ध कब होता है? 1843 में। ब्रिटिश गवर्नर होते हैं लॉर्ड एलनबरो और सिंध के राजा के बीच युद्ध होता है, जिससे इसके तहत सिंध का विलय 1843 में कर लिया जाता है। तो अगले युद्ध की बात करते हैं। 1909 नंबर पर दिया हुआ है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध पहला होता है 1845-46 में। उसमें ब्रिटिश गवर्नर होते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। दूसरा पक्ष होता है राजा दिलीप सिंह। यह युद्ध लाहौर संधि 1846 के तहत समाप्त होता है। फिर होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इसकी अवधि 1848 से 49 ईस्वी तक। अंग्रेज गवर्नर होते हैं लॉर्ड डलहौजी। दूसरा पक्ष होता है राजा दिलीप सिंह। ब्रिटिश कंपनी की विजय होती है एवं पंजाब की विलय कर लिया जाता है 1849 में। अगला युद्ध है 21वें नंबर पर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध शुरू होता है 1839 में और 1842 में खत्म होता है। अंग्रेज गवर्नर होते हैं लॉर्ड ऑकलैंड एवं एलनबरो। एक पक्ष होता है, दूसरी तरफ होते हैं दोस्त मोहम्मद। परिणाम क्या होता है? ब्रिटिश नेतृत्व इसमें विजयी होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू होता है 1878 से लेकर 80 ईस्वी तक। इसमें अंग्रेज गवर्नर होते हैं लॉर्ड लिटन। दूसरा पक्ष होता है शेर अली एवं याकूब खां। यह युद्ध गंडमक की संधि 1879 के तहत समाप्त होता है। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध ये 1919 ईस्वी में शुरू होता है। अंग्रेज गवर्नर होते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दूसरा पक्ष होता है अमीर हबीबुल्लाह। परिणाम क्या होता है? ब्रिटिश सेना विजयी होती है। ये सभी आधुनिक युद्ध थे। ठीक है, धन्यवाद।